एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने देखा कि पीएनजी में एक प्लेयर सीसी बाउ जिसकी आप बात करें कि उन्होंने हाफ सेंचुरी अपनी मुकम्मल की है। बाबर आजम बहुत से मैचेस में स्ट्रगल करते नजर आए मगर हाफ सेंचुरी से ऊपर ना जा पाए। बहुत अरसा हो गया उनकी, हमने कोई पीएसएल के बाद से कोई सेंचुरी नहीं देखी है। न्यूजीलैंड सीरीज आई, आयरलैंड सीरीज आई, उसके बाद ये इंग्लैंड सीरीज आई, अब आगे वर्ल्ड कप भी आ चुका है। बात सेंचुरीज की नहीं है लेकिन बात ये है कि आप क्रीज पे कितनी देर मौजूद रहते हैं। तो बाबर बहुत कम मतलब आप कह लें कि ज्यादा गेंदें लेने के बाद वो कभी हाफ सेंचुरी अपनी कर पाते हैं और सेंचुरी तक तो नहीं जा पाते हैं। तो हमारे लिए अलमिया नहीं है कि हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान और एक तरफ पीएनजी जैसी टीम जो अभी आई है, अभी क्वालिफाई की है, उनके कैप्टन, उनके मतलब प्लेयर्स हैं वो मौजूद है, लेकिन हमारे कप्तान बहुत ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं गुजार पाते हैं। मीरब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात पे कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि एक टीम जो बिल्कुल अभी मैदानों में उतरी है और उसके तो नाम को भी लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। हाँ। लेकिन दे एटलीस्ट उन्होंने अपने आप को इस तरह जैसे कहते हैं ना खड़े हुए हैं। हाँ। वो अपने मौकफ पे, ठीक है हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम जो कि गुज़िश्ता 75 साल से और मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया के दौर से आपके ब्लड के अंदर क्रिकेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कैप्टनसी के अंदर बाबर आजम मुझे बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। हम आईसीसी रैंकिंग्स में भी देखें तो उनका नाम हमेशा टॉप 10 में आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे से ना वो क्रीज पे स्टैंड कर पा रहे हैं और मुझे लगता है ना वो अपनी स्टेटमेंट्स पे स्टैंड कर पा रहे हैं। अब तो रैंकिंग्स में भी उनका नाम मुश्किल आ रहा है। उसकी रीजन है ना, देखिए मेरी एक बात सुने, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी टीम में ना बर्दाश्त की बहुत कमी है। हाँ। चाहे वो फैंस के साथ रवैया हो और चाहे वो ग्राउंड में जाके खेलने के साथ उनका जो ताल्लुक हो या बिहेवियर हो, वो बड़ा ही मुझे ऐसा लगता है चाइल्डिश बिहेवियर के साथ पाकिस्तानी टीम चल रही है। एज फार एज अभी मुझे पता है व्यूअर्स भी कहेंगे कि आप लोगों को तो शायद 2+2=4 का क्रिकेट का नहीं पता, तो सर बेसिक नॉलेज हर एक को होती है। याद रखिएगा, एक जब कोई गाना भी गा रहा होता है ना तो सामने व्यूअर जो सुनने वाला होता है, अगर वो अच्छा लिसनर है ना तो वो उसकी आवाज़ की श्रिल और उसकी जो पिच क्वालिटी को जान लेता है। तो इसी तरह हम व्यूअर्स हैं, हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम क्रिकेट की थोड़ी बहुत नो हाउ, ऑब्वियसली बचपन से लेके आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई खेल नहीं है। कहने को हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट के पीछे हमारी सांसें, हमारी आवाज़ें, हमारी आंखें, हमारे जज्बात, हर चीज़ उसके साथ चलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा तैयारी आप तो खेल भी चुके हैं क्रिकेट खुद। मैंने क्लब क्रिकेट खेली थी, लेकिन क्लब क्रिकेट चूंकि इतनी ज़्यादा मानी नहीं जाती, ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, माँ बाप बकअप नहीं करते बच्चों को। मेरा मानना ये कुछ क्रिकेट का ना बिहेवियर ये, अभी जिस तरह गुज़िश्ता दिनों मैं रोड पे गया रोड शोज के लिए, तो मैं अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी गया, तो आई वाज सरप्राइज दैट छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हमें नहीं लगता हम कभी क्रिकेट खेल पाएंगे। एक पैशन एक सड़क पे ही रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि जिस तरह से हम देखें कि क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो हमें जगह जगह प्लेयर्स नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई, बहुत 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चे की पूरा जो अंदाज था वो बुमराह वाला था कि जैसे वो खेलते हुए आ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने बॉल मतलब वो सामने वाले बच्चे पे मारा तो वो उनके यहाँ पे लगा, तो मैंने कहा ये तो बुमराह और जोफ्रा आर्चर का मिक्सचर है। तो मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आप देखें, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेशली ये 2 ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है। नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान का पहला है, लेकिन यूएसए का नेक्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ होगा। पाकिस्तान और यूएसए आमने सामने होंगे 6 तारीख को। उससे पहले बहुत सारे मैचेस हो चुके होंगे। पाकिस्तान वार्म अप मैचेस भी नहीं खेल पाया और प्रैक्टिस के लिए कल से पाकिस्तान अभी प्रैक्टिस भी जारी कर देगा, पिचेस को थोड़ा बहुत समझ जाएगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए पहला इम्तिहान, यूएसए के ऊपर जीत का एक जुनून और एक कॉन्फिडेंस, दोनों टीम्स का मुकाबला कैसा देख रहे हैं? देखिए मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा सिर्फ एक सोच के साथ जाना चाहिए कि यूएसए को बिल्कुल आसान साइड ना ले। रीज़न बिहाइंड जो भी क्वालिफाई करके आया वो ये सोच लेके आया कि मैं मैच जीत के दिखाऊंगा। सेकंड थिंग इज दैट कि हमने यूएसए को अंडर एस्टिमेट कर लिया ऑडियंस ने एटलीस्ट। हमें लगता है कि जी कनाडा से जीत के तो क्या फ़र्क पड़ता है। They have chased the total of 195. Please don't forget that. यार आप लोग इतना हल्के में ना लें। आप उनकी टीम देखें, 90% साउथ एशियन खिलाड़ी के साथ वो आ रहे हैं। उनके पास तो एक पूरा जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस स्क्वाड है और वो ज्यादातर लोग पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो वो कहते हैं ना क्रिकेट स्पिरिट वहां पे भी उतनी है जितनी यहाँ पे। और जिस तरह मैंने आज के मैच में जब मैंने इतना क्राउड देखा तो मुझे ऐसा लगता है यूएस के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उनकी टीम एटलीस्ट सुपर 8 या सुपर 6 तक क्वालिफाई करे। तो इट विल नॉट बी एन ईजी मैच। और सेकेंडली ग्राउंड स्पोर्ट उनके साथ होगी। थर्ड वन, पाकिस्तान को पिचेस का इतना अंदाजा नहीं है। फोर्थ थिंग इज दैट आप कहेंगे मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूँ, द रीजन बिहाइंड हमने इंग्लैंड की सीरीज में भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो चीजें पाकिस्तान के लिए इतनी आसान नहीं है जितनी मुझे ऐसा लगता है पेपर पे दिखाई जा रही। बिल्कुल सही बात है। अभी मैच दोबारा शुरू हो गया है। जिस तरह आप क्राउड की बात कर रहे थे तो यूएसए में तो क्राउड हमें नजर आया, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज के अंदर हमें बहुत ज्यादा क्राउड नहीं नजर आया। यहाँ पर काफी मैचेस अभी मेरे ख्याल से 1-2 मैचेस और भी यहाँ पर होंगे। अच्छा मीरा, मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं, आज का मैच भी यूएसए में ही है।
लेकिन वेस्ट इंडीज का मैच है ना, तो मतलब वो वेस्ट इंडीज की ऑडियंस उतनी ज्यादा नहीं नजर आई है। मैं वो शायद एक और वजह भी है मीरा, मुझे ऐसे लगता है कि वेस्ट इंडीज के लोग ना, अब मुझे क्रिकेट का ना थोड़ा सा बुखार ना दुनिया में उस लेवल का चढ़ता नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान इंडिया में तो ये एक जैसा कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये बस मजहब का दर्जा नहीं मिला। बाकी क्रिकेट तो हर लिहाज से आप देखें तो गली मोहल्लों से लेके ऊपर हायर लेवल तक इसका जुनून नजर आता है। लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ मेरा ये इस वक्त तज्जिया कह रहा है कि वेस्ट इंडीज के शायद आपको विद इन 10 ओवर्स फर्स्ट 5 पीपल विल बी इन द पेविलियन। आपकी बात काफी हद तक जब मैं मुताबिकत करना चाह रही हूँ कि अभी एक चौका लगा है और स्कोर 12 पर पहुंच गया। और क्या कितने ओवर हुए हैं इस वक्त तक? अभी हमारे ओवर्स जो हैं वो 2 हो चुके हैं। 2 हो चुके हैं। टफ कंपनी कह सकते हैं कि 12 ओवर्स तक जो है वो स्कोर चेज हो रहा है अगर इसी पेस के साथ जाते हैं तो। और अगर थोड़ा सा लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है बॉल यहाँ पे स्विंग हो रहा है कहीं कहीं। अगर आप देखें तो उनके भी खिलाड़ी ज्यादातर इन स्विंग की वजह से ही अगर आप देखें आउट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बॉल स्विंग हो रहा है। लेकिन मुझे जो पीएनजी की टीम में जरा एक चाइल्डिश बिहेवियर नजर आया, वो जल्दी में नजर आए। उन्होंने बहुत जो कहते हैं ना लो पिच शॉट्स मारी, देखे बगैर मारी। और मुझे ऐसे लगा जिस तरह वो जो कहते हैं ना एक क्या कहते हैं तू चल में आया वाली पॉलिसी में थे। लेकिन उनका नाम मैं फिर नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, आप मुझे जरा बताइएगा उनका नाम क्या था जिन्होंने 50 की है? सीसी बाउ। सीसी बाउ। एक तो आपकी टीम के जी नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन सीसी बाउ ने जैसे कहते हैं जम के मुकाबला किया और बड़ा अच्छा उन्होंने स्कोर किया। अब वेस्ट इंडीज के साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनकी ये जो टॉप ऑर्डर है इनमें से तो आउट हो गए। अब मिडिल ऑर्डर के ऊपर जिम्मेदारी आती है और मिडिल ऑर्डर मुझे लगता नहीं कि क्या इस वक्त क्या स्कोर जा रहा है, जरा आप मुझे अपडेट करेंगी? बिल्कुल, इस वक्त स्कोर जो है वो अभी फिलहाल 12 का है और इसी के साथ एक विकेट हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो एक बॉल और होते ही एक और 4 लग जाता है और 16 का स्कोर हो चुका है। अब तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जरा प्लान बना लिया उन्होंने कि हमारे तज्जिए को उन्होंने कि उसके बखियों खेड़ देने। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें इस वर्ल्ड के अंदर जो इस वर्ल्ड कप के अंदर जो खूबसूरती है, मैं ज़रा मैच से हट के बात करना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो एक आप ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंस एक नई आई है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की एक ना कार्बन कॉपी क्रिएट की जा रही है बाय आईसीसी कि ज़्यादा टीम्स हो, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। उससे ना मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मैंने अभी जिस तरह मास्टर्स में गया तो मैंने लोगों से इंटरव्यू किया, मोस्ट पीपल आर सेड कि हम थोड़े से ना लीस्ट बॉदर्ड हो गए क्रिकेट पे क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई। आईसीसी को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हम क्वालिटी क्रिकेट पे ध्यान दें, क्वांटिटी क्रिकेट पे ना ध्यान दें। क्योंकि जितनी ज़्यादा लीग्स फैलती जाएंगी टैलेंट ज़रूर बाहर आएगा, लेकिन यूजलेस चीज़ें जिसका कॉर्पोरेट सेक्टर का एक हिस्सा बनती जा रही क्रिकेट, प्लीज इसको जेंटलमैन वो तो हमेशा से ही रहा है। जैसे पीएसएल हमेशा से ही है, आईपीएल हमेशा से ही है। दूसरे मुल्कों ने जब अपनी लीग स्टार्ट की हैं तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट जो है वो बढ़ गई है। लेकिन टेस्ट मैचेस भी हमेशा से होते आ रहे हैं, लीग्स भी हमेशा से होती आ रही हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जब इंग्लैंड के अंदर डिफरेंट किस्म की लीग्स होती थी, जिस तरह आपको पता है यॉर्कशायर काउंटीज होती थी, तब क्रिकेट एक लेवल पे चलती थी। कमर्शियलाइज क्रिकेट ने ये कर दिया कि क्रिकेटर की जेन में ये आ गया आई हैव टू अर्न मनी। वो अपनी नेशनल टीम से ज्यादा उसकी सपोर्ट जाती है लीग्स में। उससे ये होता है कि आप अपने कंट्री के लिए बाय हार्ट एंड बाय इमोशन नहीं खेलते। आप एक बस ये कहते हैं ना बददिली के साथ, जिस तरह हमने पाकिस्तान की टीम के अंदर मुझे ये चीज अच्छा क्या समझते हैं, मतलब इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इनसिक्योर इतने हो गए हैं कि वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम आगे तक चल भी पाएंगे या नहीं, तो हम लीग्स खेल कर इतना अपने पास रख लें कि हमारा हाल जो है वो हॉकी प्लेयर्स की तरह ना हो, या जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जिनका आज नाम ही नहीं, हमारे चाहत फतेह अली खान साहब भी फर्स्ट क्लास प्लेयर रह चुके हैं, तो मैंने उनकी पिक्चर देखी, उस वक्त वो काफी बेहतर, इवेंचुअली उन्हें मतलब गाना गाना पड़ा तो फिर जाके उनका नाम दोबारा से बना। और आप देखें कि इसी तरह कई ऐसे प्लेयर्स डोमेस्टिक में हैं जिनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, वो खेलते हैं और उसके बाद वो बस पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे नाम आगे आ जाते हैं मगर हजारों करोड़ों नाम जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि हमारे प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो लीग्स को प्रेफरेंस देते हैं? मेरा मानना ये है कि मैं आपकी इस बात से काफ़ी हद तक एग्री भी करूंगा, लेकिन बात यह है कि काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो किस्सा पारीना अपनी कुछ हरकत की वजह से भी बनते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, जुल्करनैन हैदर साहब थे, अच्छा खासा इंटरनेशनल कैरियर उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी में जनरेट करके छोड़ दिया। इमरान फरद साहब थे, उन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, यासिर हमीद थे, वो कंट्री के खिलाफ ही हो गए कंट्रोवर्सीज में जाकर, उन्होंने अपना कैरियर तबाह कर दिया। और इस तरह की कई मिसालें हमारे पास। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ना एजुकेशन को भी साथ करना चाहिए। मुझे हसन अली की बहुत अच्छी बात लगी थी कि हम जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे ना, हम स्टार तो बन जाएंगे लेकिन वो ब्लाइंड स्टार होंगे।